अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। मैंने आपको वाक्य के कौन कौन से अंग हैं उन्हें पढ़ा दिया। वाक्य किसे कहते हैं ये भी समझा दिया। वाक्य के दो अंग बताए थे, उद्देश्य और विधेय। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1, रचना की दृष्टि से वाक्य। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नंबर 3, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों को ही मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नंबर 3, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर हमने वाक्यों को समझा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में साधारण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और जिनमें 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इस तरह से हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से भेद होते हैं। इसे आप नोट करें। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक। विधानवाचक। नंबर 2, प्रश्नवाचक। नंबर 3, आज्ञावाचक। नंबर 4, संदेहवाचक। संदेहवाचक। नंबर 5, निषेधवाचक। नंबर 6, विस्मयवाचक। नंबर 7, इच्छावाचक। और नंबर 8 है संकेतवाचक।
इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्न भेद किए गए हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 संदेहवाचक, नंबर 5 निषेधवाचक, नंबर 6 विस्मयवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक, नंबर 8 संकेतवाचक। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं। हमने इन्हें पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद किए गए हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य के घटक क्या होते हैं, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लें